नमस्कार। आज के इतिहास पे आपका स्वागत है। मैं आपके साथ कीर्ति। इतिहास से अच्छा शिक्षक कोई दूसरा नहीं हो सकता। इतिहास अपने में सिर्फ घटनाओं को ही नहीं समेटे होता, बल्कि इन घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे आज यानी 16 मार्च को देश दुनिया में क्या हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी जिसने इतिहास के पन्नों में अपना प्रभाव छोड़ा। जानेंगे आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में और बात करेंगे उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए। तो चलिए चलते हैं आज के इतिहास के सफर पर, जहां बात करेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की, जिनका नाम खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में बहुत आदर से लिया जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का नाम खड़ी बोली को काव्य भाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में बहुत आदर से लिया जाता है। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में 1890 ईस्वी के आसपास अयोध्या सिंह उपाध्याय ने साहित्य सेवा के क्षेत्र में पदार्पण किया। हरिऔध को कवि रूप में सर्वाधिक प्रसिद्धि उनके प्रबंधन काव्य प्रिय प्रवास के लिए मिली। प्रिय प्रवास की रचना से पूर्व की काव्य कृतियां कविता की दिशा में उनके प्रयोग की परिचायिका हैं। इन कृतियों में प्रेम और श्रृंगार के विभिन्न पक्षों को लेकर काव्य रचना के लिए किए गए अभ्यास की झलक मिलती है। प्रिय प्रवास को इसी क्रम में लेना चाहिए। प्रिय प्रवास के बाद की कृतियों में चोखे चौपदे तथा वैदेही बनवास उल्लेखनीय है। चोखे चौपदे लोक भाषा के प्रयोग की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। प्रिय प्रवास की रचना संस्कृत की कोमल कांत पदावली में हुई है और उसमें तत्सम शब्दों का बाहुल्य है। चोखे चौपदे में मुहावरों के बाहुल्य तथा लोक भाषा के समावेश द्वारा कवि ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह अपनी सीधी सादी जबान को भूला नहीं है। वैदेही बनवास की रचना द्वारा एक और प्रबंधन सृष्टि का प्रयत्न किया गया है। आकार की दृष्टि से यह ग्रंथ छोटा नहीं है, किंतु इसमें प्रिय प्रवास जैसी ताजगी और काव्यत्व का अभाव मिलता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय खड़ी बोली काव्य के निर्माताओं में आते हैं। इन्होंने अपने कवि कर्म का शुभारंभ ब्रज भाषा से किया। रस कलश की कविताओं से यह पता चलता है कि इस भाषा पर इनका अच्छाधिकार था, किंतु इन्होंने समय की गति शीघ्र ही पहचान ली और खड़ी बोली काव्य रचना करने लगे। काव्य भाषा के रूप में इन्होंने खड़ी बोली का परिमार्जन और संस्कार किया। प्रिय प्रवास की रचना करके इन्होंने संस्कृत गर्भित कोमल कांत पदावली संयुक्त भाषा का अभिजात रूप प्रस्तुत किया। चोखे चौपदे तथा चुपते चौपदे द्वारा खड़ी बोली के मुहावरा सौंदर्य एवं उसके लौकिक स्वरूप की झांकी भी दी। छंदों की दृष्टि से इन्होंने संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू सभी प्रकार के छंदों का धड़ल्ले से प्रयोग किया। ये प्रतिभा संपन्न मानववादी कवि थे। इन्होंने प्रिय प्रवास में श्री कृष्ण के जिस मानवीय स्वरूप की प्रतिष्ठा की है, उससे इनके आधुनिक दृष्टिकोण का पता चलता है। इनके श्री कृष्ण रसराज या नटनागर होने की अपेक्षा लोक रक्षक नेता है। जीवन काल में इन्हें यथोचित सम्मान मिला। 1924 में इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रधान पद को सुशोभित किया था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने इनकी साहित्य सेवाओं का मूल्यांकन करते हुए इन्हें हिंदी के अवैतनिक अध्यापक का पद प्रदान किया। एक अमेरिकन एनसाइक्लोपीडिया ने इनका परिचय प्रकाशित करते हुए इन्हें विश्व के साहित्य सेवियों की पंक्ति प्रदान की। खड़ी बोली काव्य के विकास में इनका योगदान निश्चित रूप में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, तो हरिऔध खड़ी बोली के प्रथम महाकवि हैं। 16 मार्च 1947 को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने इस दुनिया से 76 वर्ष की आयु में विदा ले ली। अभी हम लोगों ने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के बारे में काफी कुछ जाना। अब इस प्रोग्राम में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे जनरल विपिन रावत की, जो कि पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है और आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं जनरल विपिन रावत के बारे में।
जनरल बिपिन रावत भारत के पहले और वर्तमान रक्षा प्रमुख हैं और आज के ही दिन यानी 16 मार्च 1958 को उनका जन्म हुआ था। उन्होंने 1 जनवरी 2020 को रक्षा प्रमुख के पद का भार ग्रहण किया। इससे पूर्व वो भारतीय थल सेना के प्रमुख थे। रावत 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2019 तक थल सेना अध्यक्ष के पद पर रहे। इनका जन्म उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में चौहान राजपूत में हुआ था। ये परसई रावत है। ये परसई रावत है जो गढ़वाल के उत्तराखंड के चौहान राजपूतों की शाखा है। जनरल रावत की माताजी परमार वंश से हैं। इनके पूर्वज हरिद्वार से आकर गढ़वाल के परसई गांव में बसने के कारण परसारा रावत कहलाए। रावत एक मिलिट्री टाइटल है जो विभिन्न राजपूतों को गढ़वाल के शासकों द्वारा दिए गए थे। इनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत जो सेना के लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। रावत ने 11वीं गोरखा राइफल की 5वीं बटालियन से 1978 में अपने करियर की शुरुआत की थी। रावत ने देहरादून में कैब्रिन हॉल स्कूल, शिमला में सेंट एडवर्ड स्कूल और भारतीय सैन्य एकेडमी देहरादून से शिक्षा ली, जहां उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। वह फोर्ट लीवनवर्थ यूएसए में डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन और हायर कमांड कोर्स के स्नातक भी हैं। उन्होंने मद्रास विश्वविद्यालय से डिफेंस स्टडीज में एमफिल, प्रबंधन में डिप्लोमा और कंप्यूटर स्टडीज में भी डिप्लोमा किया है। 2011 में उन्हें सैन्य मीडिया सामरिक अध्ययनों पर अनुसंधान के लिए चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ द्वारा डायरेक्टर ऑफ फिलॉसफी से सम्मानित किया गया। बिपिन रावत ने भारतीय सैन्य एकेडमी से स्नातक उपाधि प्राप्त की। इसके बाद आईआईएम देहरादून में इन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से रक्षा और प्रबंधन अध्ययन में एमफिल की डिग्री भी इन्होंने प्राप्त की। इसके बाद मद्रास विश्वविद्यालय से स्ट्रैटेजिक और डिफेंस स्टडीज में भी एमफिल किया और फिर पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे दया किशन सप्रू के बारे में, जिनका आज ही के दिन यानी 16 मार्च 1916 को जन्म हुआ। तो चलिए थोड़ा विस्तार से जानते हैं दया किशन सप्रू के बारे में। दया किशन सप्रू हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता में से एक थे। अपने फिल्मी करियर में उन्हें सप्रू नाम से अधिक जाना गया। 1960 और 70 के दशक में उन्होंने कई फिल्मों में खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिससे उन्हें काफी ख्याति मिली। खलनायक से पहले दया किशन ने कई चरित्र किरदार भी निभाए थे। उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। चेतन आनंद की फिल्म कुदरत उनके जीवन की अंतिम फिल्म थी। दया किशन सप्रू का जन्म 16 मार्च 1916 को कश्मीर, भारत में हुआ था। उनके पिता कश्मीर के महाराज के दरबार में वित्त विभाग में ऊंचे ओहदे पर थे। अंग्रेजों का जमाना था और उस दौर में भी बीए करने के बाद युवा दया किशन सप्रू ने पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकेदारी करनी शुरू कर दी थी। उसी समय उनके फुफेरे भाई फिल्मी पर्दे पर दिखाई देने लगे। दया किशन से भी उनके साथी कॉलेज के जमाने से कह रहे थे कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के ऊंचे कद, गोरे चिट्टे और नीली आंखों वाले इस कश्मीरी लड़के को फिल्मी दुनिया में जाना चाहिए। ऐसे में अक्सर पहले पर्दे की कोशिश दया किशन को अपनी ओर खींचने लगती थी। एक दिन दया किशन मुंबई जा पहुंचे फिल्मों में हाथ आजमाने के लिए। वह साल था 1944। उनके फुफेरे भाई ओंकार नाथ धर उर्फ जीवन ने दया किशन को फिल्म निर्माताओं से खुद जाकर बात करने की सलाह दी। दया किशन वी शांताराम से मिलने प्रभात स्टूडियो जा पहुंचे और कमरे के बाहर बैठे दया किशन पर जब वी शांताराम की नजर पड़ी तो उन्होंने उन्हें अंदर बुला लिया। जब दया किशन ने अपना परिचय देने के लिए बोलना शुरू किया तो मंत्रमुग्ध वी शांताराम उनकी गरजदार आवाज को सुनते रह गए।
वी शांताराम हिंदी, पंजाबी, अंग्रेजी और उर्दू में धारा प्रवाह बात करने वाले इस जवान से खासे प्रभावित हुए। नतीजा यह हुआ कि वी शांताराम ने अपनी फिल्म राम शास्त्री के लिए दया किशन को चुन लिया। यही दया किशन आगे चलकर सप्रू के रूप में मशहूर हुए। दया किशन सप्रू का शानदार करियर जारी था कि कुछ लोगों की राय पर उन्होंने फिल्म निर्माण में हाथ आजमा लिया। पहली फिल्म बनाई पतित पावन, इससे उन्हें कोई आर्थिक फायदा भी नहीं हुआ। इसके बाद उन्होंने फिल्म बहादुर शाह जफर शुरू की। इसमें बहादुर शाह की भूमिका खुद सप्रू ने निभाई थी। फिल्म पूरी करने के सिलसिले में सप्रू कर्जदार हो गए, यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा। जून 1979 में एक फिल्म रिलीज हुई। इसका नाम था सुरक्षा। इसमें उनके बेटे तेज सप्रू ने काम किया था। बीमारी की वजह से सप्रू अपने बेटे की पहली फिल्म नहीं देख सके और अक्टूबर 1979 में उनका निधन हो गया। बीमारी की वजह से सप्रू अपने बेटे की पहली फिल्म नहीं देख सके और अक्टूबर 1979 में उनका निधन हो गया। उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। चेतन आनंद की फिल्म कुदरत उनके जीवन की अंतिम फिल्म थी। अपने निधन के 36 साल बाद भी साहब बीबी और गुलाम, हीर रांझा, पाकीजा जैसी फिल्मों के जरिए सप्रू फिल्म प्रेमियों के दिलों में आज भी जिंदा है। तो ये आपने जाना दया किशन सप्रू के बारे में, जिनका निधन आज के दिन हुआ था। हालांकि ये हम सबको अलविदा कह गए हों, लेकिन इनकी फिल्में आज भी हमारे दिल में जिंदा हैं और लोग इनके अभिनय को आज भी याद करते हैं और सराखों पर रखते हैं। इसी के साथ मैं कीर्ति भंडुला आपसे इजाजत चाहती हूँ। फिर हाजिर होंगे इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए और कुछ और इतिहास के पन्नों से रोचक कहानियां आपके साथ साझा करेंगे। तब तक के लिए आप कहीं मत जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।